नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति कारण है। क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव। आप किसी कार्य को करने में पूर्व से ही परिश्रम का यदि अनुभव करते हैं तो यह मान के चलिए कि यह आपके शरीर में अनुभव कर रहे हैं कि आपको परिश्रम हो रहा है, यही क्लेश है। तो हमें ऐसे में किसी कार्य को हम सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कारण क्या है? आपके शरीर की ममता और आसक्ति। तो शरीर में ममता नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह अस्थायी है। अब आज का प्रसंग, अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तर को अलग अलग स्पष्ट रूप से जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा महाबाहो संबोधन करते हुए प्रकट करते हैं। महाबाहो अर्थात सामर्थ्यवान, हर तरह से जो सामर्थ्य हैं उनको महाबाहो कहा जाता है। यहाँ पर जिज्ञासा जो प्रकट करते हैं वह जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है। एक को आचरण में लाने के लिए और दूसरा है उस सिद्धांत को समझने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन आचरण में लाने के लिए ही अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और वे चाहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा जो कहा जा रहा है उसे आचरण में ले आएं। और यह दुनिया के लिए भी एक सीख है, इससे लोगों का कल्याण होगा। तो भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के बारे में कहता हूँ। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास क्या है। तो संन्यास और त्याग के बारे में कहते हैं कि तुम सुनो, यह त्याग जो होता है तीन तरह क्या होता है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में सात्विक त्याग ही त्याग है और बाकी दोनों त्याग है ही नहीं। किंतु यज्ञ, दान और तप रूप कर्म जो है किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई इन्हें न करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। फिर काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब काम्य कर्म, तो कर्म के विषय में पूर्व के वीडियो में विस्तार से कहा गया है। किंतु कर्मों में यदि भगवान कहते हैं कि यदि कर्मों में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो वह त्याग है। अर्थात बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होनी चाहिए। भगवान के अनुसार कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों को ही त्याग करना चाहिए, तब जाकर वह सात्विक त्याग होता है। आगे कहते हैं कि नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। अब कर्म के विषय में तो पूर्व के वीडियो में कहा गया है कि काम्य कर्म, नियत कर्म, आवश्यक कर्म, फिर भी आगे जाकर मैं थोड़ा सा कहूँगा। यदि आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप इसे पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं। तो आवश्यक कर्तव्य है जिसे हमें नियत कर्म कहते हैं, जैसे ब्राह्मण को भोजन कराना, अब मान लीजिए दक्षिणा देना। यदि कोई घर में अतिथि आ जाए
तो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उनको जल पान कराना या अन्न देना, सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना नियत कर्मों का त्याग है। तो नियत कर्म को हमें त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्मों को मूढ़ता से बिना विचार के विवेक से छोड़ देना तामस त्याग है। जैसे माता पिता के बीमार होने पर कोई दवाई लाने जाता है, रास्ते में किसी तरह से बातचीत में, गप में, खेल में, तमाशा में फंस जाता है और समय पर कार्य नहीं करता है, तो इसको हम राजस त्याग कहते हैं। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह तामस होता है। यदि उसमें आपका मोह हो गया, सुख और आराम के लिए यदि हम त्याग करते हैं तो वह राजस त्याग हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करने से कोई भी त्याग सात्विक त्याग होता है। और आजकल संसार में नियत कर्म नहीं की जाती है। अधिकांश लोग नियत कर्मों की उपेक्षा करते हैं, त्याग करते ही नहीं। इसलिए समाज में इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है। अब देखिए, कर्म के विषय में थोड़ा सा मैं कह देता हूँ। कौन नियत कर्म, काम्य कर्म आदि। तो ये कर्म जो है हम बता चुके हैं 5 तरह के होते हैं। जैसे नित्य कर्म, नित्य कर्म संध्या देना, कोई गायत्री जाप करते हैं, ये सब नित्य कर्म में आता है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं। जैसे कोई तीर्थ स्थान में गए, कोई गंगा स्नान किए, तो उस समय कुछ लोगों को खिलाते पिलाते हैं, दान वगैरह करते हैं, ये हुआ नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म, काम्य कर्म है कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि मान सम्मान में वृद्धि हो, समाज में प्रसिद्धि मिले, तो ये सब कर्म जो हैं काम्य कर्म हैं। फिर है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म लोग पाप को दूर करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, कुछ लोग एकादशी व्रत करते हैं, तो ये सब है प्रायश्चित कर्म। उसी प्रकार से जप भी करते हैं। जाने अनजाने में जो पाप हो गया है उसको नष्ट करने के लिए जो कर्म करते हैं उसी को हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। अब देखिए, आवश्यक कर्तव्य कर्म। आवश्यक कर्तव्य कर्म जैसे जीविका के लिए नौकरी करना, खेती करना, व्यापार करना, ये सब आवश्यक कर्तव्य कर्म है। फिर शरीर के लिए कुछ कर्म किया जाता है, स्नान वगैरह करना, शरीर को शुद्ध रखना, ये सब जो है आवश्यक कर्तव्य कर्म है। तो हम आवश्यक कर्तव्य कर्म तो करना ही है, कर्म से हम भाग नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से और कहते हैं श्री कृष्ण कि आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करते हुए कर्म करते जाएं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप सबों को पुनः नमस्कार।